बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। 2.3 को शुरू करने के पहले हमको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझना होगा। बच्चे कई बार कहते हैं कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम समझ में नहीं आती, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है उसको देख रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन क्या है? अगर रिमाइंडर थ्योरम को आप समझ गए तो फैक्टर थ्योरम जस्ट इसका अपोजिट है, यानी दोनों को समझना बहुत ही आसान है। डेफिनेशन पहले रिमाइंडर थ्योरम की देख लेते हैं। लेट पी एक्स यानी कोई पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है, बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक की है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई एक रियल नंबर है, इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर इस पॉलिनोमियल पी एक्स को जो डिग्री 1 या 1 से अधिक का है उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा। अब इस डेफिनेशन को एक साइड में कर दीजिए। प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या चीज़ और किस काम में ये आती है। ये एल्गोरिदम सबने देखा है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक पहले न्यूमेरिक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4 और रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ 5 आपका डिविडेंड हो गया, 4 आपका डिवाइजर हो गया, 1 आपका क्वोशेंट हो गया, और ये जो 1 नीचे आया है ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये तो हमने एक न्यूमेरिक एग्जांपल ले लिया जिसमें से कि 5 डिविडेंड हो गया, 4 डिवाइजर हो गया, 1 क्वोशेंट हो गया और 1 ही रिमाइंडर भी बचा है। तो इसको अगर हमको डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना हो तो हम 5 को कैसे लिखेंगे? 5 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, यानी डिवाइजर आपका 4 है, क्वोशेंट 1 है, 4 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि 5 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड कर दिया, 5 आ गया। अब इसी चीज़ को, इसी एल्गोरिदम को हम एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने न्यूमेरिक पॉलिनोमियल एक न्यूमेरिक एग्जांपल के लिए यूज़ किया। तो मान लीजिए डिविडेंड आपका कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल p है ये वेरिएबल x का, तो इसका नाम हमने रख दिया पी एक्स। डिविडेंड p, ये एक पॉलिनोमियल p हो गया x वेरिएबल का डिविडेंड, तो पी एक्स हो गया। डिवाइज़र भी इसी तरह से एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है और इसका नाम हम g रख देते हैं, चूँकि सब वेरिएबल x है तो ये gx हो गया। जब आप डिवीज़न करेंगे तो क्वोशेंट भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा और x वेरिएबल का ही आएगा, इसका भी एक नाम रख देते हैं। क्वोशेंट है तो इसको qx नाम रख देते हैं, पॉलिनोमियल q इन x वेरिएबल। और रिमाइंडर, इसका भी एक, ये भी एक पॉलिनोमियल है तो इसका नाम रख देते हैं, रिमाइंडर हो गया r, यानी ये पॉलिनोमियल हो गया r, पॉलिनोमियल r हो गया इन x वेरिएबल। तो पी एक्स आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइजर जी एक्स हो गया, क्वोशेंट क्यू एक्स हो गया और रिमाइंडर आर एक्स हो गया। अब एक हम डिविडेंड और डिवाइजर को लेते हैं। मान लीजिए हमारा पी एक्स है, पी एक्स आप जान रहे हैं डिविडेंड है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और डिवाइजर हमारा हो गया जी एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये डिवाइजर से हम डिविडेंड में डिवीज़न करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो आइए यहाँ परफॉर्म करते हैं एक्चुअल डिवीज़न।
डिवीज़न आप करना जानते भी हैं। तो डिविडेंड आपका अंदर होगा 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना है। यहाँ 3x² आपको दिख रहा है और यहाँ पे x है, यानी एक x चाहिए और 3 भी चाहिए। तो 3x से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, x को भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 को भी करेंगे। तो 3x से x में मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया, 1 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x आ गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज करते हैं, नीचे वाले का प्लस है दोनों का तो दोनों का माइनस कर दिया, प्लस 3x² माइनस 3x² आपस में कैंसिल, माइनस, अब इस वाले साइन को भूल जाएंगे प्लस 3x को, माइनस 3x इसका साइन है, माइनस 3x में से एक प्लस x चला गया तो बचा हमारे पास माइनस 2x और ऊपर से माइनस 1 उतार लाए। अब हमको लाना है माइनस 2x और यहाँ हमारे पास x है तो माइनस 2 भी चाहिए। माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस 2x मिल जाएगा, माइनस 2x और माइनस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका रिजल्ट माइनस में आता है। सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन को अपोजिट कर देंगे, माइनस का साइन है प्लस कर दिए, माइनस 2x प्लस 2x आपस में कैंसिल हो गए, 2 का साइन प्लस है 1 का साइन माइनस है तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 1। अब चूंकि आगे x है नहीं, अब डिवीज़न होगा नहीं तो 1 आपका रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे डिविडेंड आपने देखा 3x² प्लस x माइनस 1 है, डिवाइज़र x प्लस 1 है, क्वेशंट यानी QX जिसको हम कह रहे थे वो आया 3x माइनस 2 और रिमाइंडर आया, एक कांस्टेंट आया 1 आया। क्या हम जो रिमाइंडर 1 फाइंड किए, क्या ये लॉन्ग डिवीज़न करना ज़रूरी है? इसके लिए कोई शॉर्टकट है? वही शॉर्टकट आपका रिमाइंडर थ्योरम है। कोई थ्योरम या टेक्निक हम यूज़ क्यों करते हैं? अपने काम को आसान बनाने के लिए, न कि लेंदी बनाने के लिए। तो हमें ये लॉन्ग डिवीज़न ना करना पड़े, रिमाइंडर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम कैसे रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं, फिर से हम ले लेते हैं 3x² आपका px। ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आएगा, बहुत ही आसान है ये। आपका जो पॉलिनोमियल px था, डिविडेंड था, वो 3x² प्लस x माइनस 1 था और जो आपका डिवाइज़र था gx, ये आपका x प्लस 1 था। हमने एक्चुअल डिवीज़न करके देखा कि रिमाइंडर 1 आ रहा है। हम डिवीज़न नहीं करना चाहते, हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद लेना चाहते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र वाला जो पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरो फाइंड कीजिए और ज़ीरो फाइंड करके उसको डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। चलिए ज़ीरो फाइंड करते हैं x प्लस 1 का। तो अगर gx हमारा x प्लस 1 है तो हम पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो आपने पीछे देखा कैसे फाइंड किया जाता है, यानी gx इक्वल टू 0। इट मीन्स ये आपका gx है x प्लस 1, तो gx इक्वल टू 0 इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 राइट साइड में जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा 0 जो आया x इक्वल टू माइनस 1 आया। इस माइनस 1 को हम पुट कर देंगे डिविडेंड वाले पॉलिनोमियल में। डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल हमारा px है, px इक्वल टू 3x² प्लस x माइनस 1, और इसके लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, चूँकि हमको माइनस 1 पुट करना है इसमें, तो p माइनस 1 निकालेंगे। अगर हम p माइनस 1 निकालें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस 1 पुट कर देंगे, यानी 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, x की जगह पे माइनस 1 सॉल्व करते जाएंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई है इससे, तो 3 1 जा 3, माइनस 1 माइनस 1 आपस में दोनों ऐड हो गए। आपके पास फाइनल स्टेप में आया 3 माइनस 2, यानी माइनस 1 दोनों ऐड होकर के माइनस 2 आ गए। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1।
तो जब आपने पॉलिनॉमियल में डिवाइज़र के ज़ीरो को पुट किया तो आपको रिमाइंडर मिल गया। यही रिमाइंडर थ्योरम है कि किसी भी पॉलिनॉमियल के दो अगर पॉलिनॉमियल px और gx आपको दिए हों, जिस px का आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप डिवाइज़र का ज़ीरो फाइंड कीजिए, उस ज़ीरो को डिविडेंड वाले पॉलिनॉमियल में पुट कर दीजिए, आपको रिमाइंडर कैलकुलेशन से मिल जाएगा, आपको लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपने देख लिया कि रिमाइंडर हम कैसे ले आए, डिवाइज़र का ज़ीरो फाइंड किए, उसको डिविडेंड वाले पॉलिनॉमियल में पुट किए, हमको रिमाइंडर बिना लॉन्ग डिवीज़न किए मिल गया। अब आप इस रिमाइंडर थ्योरम की अब डेफिनेशन पढ़िए। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ़ पी एक्स यानी जो पॉलिनॉमियल गिवन है डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए, कोई किसी लीनियर पॉलिनॉमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है। लीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि ये डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है और ये डिवाइज़र है आपका। देन द रिमाइंडर इज़ पी ए। तो अगर हम रिमाइंडर आपका पी ए होगा, अगर हम पॉलिनॉमियल में ए पुट कर दें तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइज़र आपका क्या है x माइनस ए है और इसका हम ज़ीरो फाइंड करेंगे तो x माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे और x इक्वल टू ए निकल के आएगा। उसी ए को अगर हम पुट करते हैं तो आपको रिमाइंडर उस पॉलिनॉमियल का मिल जाएगा। हो सकता अब संभवतः आपके समझ में आ गया होगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी पॉलिनॉमियल से, लीनियर पॉलिनॉमियल से हम जब डिवाइड कर रहे हैं गिवन पॉलिनॉमियल को, तो डिवाइज़र वाले पॉलिनॉमियल का ज़ीरो फाइंड करेंगे और उसको, यहाँ डिवाइज़र हो गया x माइनस ए, इसका ज़ीरो आप देखिए x माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो x इक्वल टू ए आएगा। इसको आप अगर px में पुट कर देंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। वही चीज़ ये कह रहा है कि देन द रिमाइंडर इज़ पी ए, यानी p में आप a पुट कर देंगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो होप आपके समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमारे पास एक px और है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और gx ले लेते हैं, यानी डिवाइज़र हमारा है x माइनस 1। x माइनस 1 से इसमें हमको डिवाइड करना है। इस ध्यान से आप देखिए इस पॉलिनॉमियल को, तो यहाँ पॉलिनॉमियल में आपको जो डिग्री दी गई, हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले होनी चाहिए। 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, स्क्वायर वाला टर्म आपको नहीं दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है। तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, ये डिवीज़न कैसे होगा जिसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे, यानी मॉडिफाई कर लेंगे। तो मॉडिफाइड पी एक्स हमारा होगा मॉडिफाइड पी एक्स हमारा हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम ऐड कर लेंगे, बाहर से ऐड कर लेंगे, और जो टर्म आप ऐड करते हैं आप जानते हैं उसको ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ आप ऐड करते हैं। तो 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस, स्क्वायर वाला नहीं है, इसमें हम 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इसको मॉडिफाई कर लिए, और gx हमारा एज इट इज़ रहेगा, gx हमारा x माइनस 1 है। अब हम एक्चुअल डिवीज़न परफॉर्म करते हैं और फिर रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज़ करके देखते हैं कि क्या सेम रिमाइंडर आ रहा है। 3x टू द पावर 4 ये हमारा डिविडेंड हो गया। 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और इसको हमको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। डिवीज़न शुरू कर देते हैं। यहाँ x टू दी पावर 4 है और 3 है, यहाँ केवल x है, तो पहले 3 भी चाहिए और x क्यूब भी चाहिए, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x टू दी पावर 4 आया, माइनस 1 से भी करेंगे तो माइनस 3x क्यूब आएगा। प्रोसेस वही है, साइन को पलट देंगे, प्लस माइनस 3x टू दी पावर 4 आपस में कैंसिल, ये प्लस 3x स्क्वायर है और ये माइनस 4x क्यूब, प्लस 3x क्यूब है, ये माइनस 4x क्यूब है।
तो प्लस इसमें से जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब एक बचेगा हमारे पास। 0x² ऊपर से ले आते हैं। यहाँ हमको चाहिए माइनस साइन, एक्स क्यूब चाहिए और यहाँ एक एक्स है, तो पहले तो माइनस साइन भी रखें और x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस x² जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये सब तो आप जानते हैं, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन को उल्टा कर देंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो गए। 0 में से हम सब्ट्रैक्ट करें अगर x² तो माइनस x² ही आएगा हमारे पास, और ऊपर हमारे पास बचा है -3x। -3x को ले आ दिए, यहाँ हमको -x² लाना है और यहाँ पे x है, तो साइन हमारा माइनस रखेंगे पहले और -x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होके -x से मल्टीप्लाई होके -x² देगा हमको, -x² और -x -1 से मल्टीप्लाई होके +x देगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन को चेंज करेंगे, -x², अब इसका साइन +x², ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, -3x और ये भी अब -x हो गया तो -4x हो गया। दोनों ऐड हो गए आपस में, सेम साइन आपस में ऐड हो जाते हैं। ऊपर से -1 भी ले आ रहे हैं, -4x -1 यानी x यहाँ पे है, हमको केवल अगर -4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो -4x हमको मिल गया, और -4 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। +4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तरीका वही है, नीचे का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, -4x + 4x आपस में कैंसिल हो गए, और ये दोनों नंबर माइनस के आपको देख रहे हैं, -4 और -1, -5 आपको रिमाइंडर मिल गया। तो देखिए आपका डिविडेंड था 3x⁴ -4x³ + 0x² -3x -1, ये आपका डिविडेंड था यानी px था। ये आपका x -1 gx था। ऊपर 3x³ -x² -x -4 एक पॉलिनोमियल qx आया, और कांस्टेंट नीचे रिमाइंडर -5 आया। ये हम सारा निकाले रिमाइंडर एक्चुअल डिवीज़न करके। अब आइए निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि px और gx आपको दिया है, आप केवल जो डिवाइज़र है उसका 0 फाइंड करेंगे, और जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसका रिमाइंडर आपको पता करना है इन दोनों के डिवीज़न से, जिसमें आपको रिमाइंडर पता करना है, उसमें उस 0 को आप पुट कर देंगे। तो हम पहले 0 फाइंड कर लेते हैं। gx = x -1, तो पहले gx = 0 कर देंगे, 0 निकालना आप जानते हैं, यानी x -1 = 0, तो x = -1 इधर जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इस x = 1 को हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल px में, हमको रिमाइंडर अपने आप मिल जाएगा। px हमारा है 3x⁴ -4x³ -3x -1, x के जगह पे हमको 1 पुट करना है, यानी 3 1⁴ -4 1 का पावर क्यूब -3 × 1 -1, 1 का पावर 4 यानी 1 कितनी भी समय मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा, यानी 3 × 1 3, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, और 1 से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो -4 आएगा। -3 बाहर माइनस है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3 आएगा और -1 आएगा। तो आपके पास केवल एक पॉजिटिव नंबर है और बाकी सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो पहले नेगेटिव वाले सारे ऐड कर लेते हैं, -4 -3 -1, यानी ये हो गए 3, और सारे माइनस मिलके 4 3 7 8, 3 -8, और जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो -5 आपको सेम रिमाइंडर मिला, आप जब आप रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसको किए। यहाँ एक चीज़ बतानी थी आपको कि जब भी कोई टर्म मिसिंग हो, सीधे अगर सारी पावर्स होनी चाहिए, आप डिवीज़न अगर कोई कर रहे हैं
तो अगर कोई मिसिंग टर्म हो तो आप इसको जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह का आपको मिल जाए, एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ देते हैं आपको x टू द पावर 4 माइनस 1, अब इसमें डिवीज़न करना है, तो आप क्या करेंगे, x टू द पावर 4 लिखेंगे प्लस 0x क्यूब लिखेंगे प्लस 0x स्क्वायर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते आएंगे, प्लस 0x माइनस 1, और इस तरह से आप अपना डिविडेंड जब बना लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो आपको समस्या कभी भी नहीं आएगी। ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मेरा तरीका और 100% ये बिल्कुल सही है, आपको आसानी होगी इसमें। तो इस पे बेस एक्सरसाइज हम देखते हैं, और इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम आपने समझ लिया, फैक्टर थ्योरम को भी समझते हैं। फैक्टर थ्योरम ठीक इसका अपोजिट है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है आपसे कि व्हेन पी ए इक्वल टू 0, यानी जब आप पॉलिनॉमियल में a को पुट कर रहे हैं और आपको रिजल्ट रिमाइंडर 0 मिल रहा है, अगर पी ए इक्वल टू 0 आ रहा है, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पी ए। अगर a को पुट करने पे रिमाइंडर अगर आपको 0 मिल रहा है तो x माइनस a जो होगा वो उसका फैक्टर होगा। इसको भी एक नंबर सिस्टम, नंबर के एग्जांपल से पहले समझते हैं। अगर 6 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 6 और रिमाइंडर बचा 0, यानी डिवीज़न करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब 6 का ये फैक्टर है 3, या अगर 2 यहाँ रखते तो 2 3 6, तब भी रिमाइंडर 0 आता हमारे पास, तो 3 6 का एक फैक्टर हो गया चूँकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर पी ए रखने पे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब x माइनस ए उसका क्या है, उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। क्योंकि जब हम x इक्वल टू ए रखेंगे, क्योंकि x माइनस ए हमारा डिवाइज़र है, x माइनस ए इक्वल टू 0, इसी का हम डिवाइज़र का ही 0 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में। x माइनस ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू ए आएगा, और x इक्वल टू ए जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और रिमाइंडर हमको अगर 0 मिल गया तो हम कहेंगे कि x माइनस ए इसका, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सिमिलरली अगर p माइनस ए इक्वल टू 0 मिलता है तो हम यहाँ कहेंगे x प्लस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी ए, क्योंकि x प्लस ए इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस ए आएगा। माइनस ए जब हम यहाँ पुट करेंगे, अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि x प्लस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी ए। या इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में हम कहें कि व्हेन x माइनस ए, अगर x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी ए का फैक्टर है, देन when x minus a is the factor of px, then pa equal to 0। अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो हम pa अगर निकालेंगे, यानी pa मीन्स ये डिवाइज़र है और x माइनस इसका 0, अगर 0 हम इसमें पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो जब आप फैक्टर से, किसी के फैक्टर से आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ये नंबर में भी आपने देखा। तो होप आपके समझ में ये भी आ गया होगा। जस्ट इसका रिमाइंडर थ्योरम का अपोजिट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को जो डिग्री 1 या 1 के बराबर है, डिग्री 1 या उससे अधिक या 1 के बराबर है, और a एक रियल नंबर है, let if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder is pa। अगर x माइनस ए से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर pa होगा, जो कि x माइनस ए का क्या है, 0 है। और ये कहता है फैक्टर थ्योरम कि when x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px then pa इक्वल टू 0।
अगर x माइनस ए डिवाइज़र जो है उस px का फैक्टर है तो आपको pa इक्वल टू यानी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको रिमाइंडर भी फाइंड करने को आता है और फैक्टर भी फाइंड करने को आता है कि चेक कीजिए कि ये इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर आप चेक करने का तरीका यही है कि जिसको कहा जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, उसका आप 0 फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, रिमाइंडर अगर आपको 0 मिल जाता है तो आप कहेंगे कि यस ये इसका फैक्टर है। 0 आपको रिमाइंडर नहीं मिलता है तो आप कहेंगे कि इसका फैक्टर नहीं है। तो इस पे बेस एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। 2.3 की एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन ले लेते हैं। 2.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। कुल इसमें आपको 5 पार्ट दिए हुए हैं, यानी 5 डिवाइज़र दिए हुए हैं। x प्लस 1 से आप डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर क्या बचता है। x माइनस 1/2 से डिवाइड करके देखिए, x से डिवाइड करके देखिए, और x प्लस पाई से डिवाइड करके देखिए, और 5 प्लस 2x से डिवाइड करके देखिए कि क्या रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, और ये जो px हमको गिवन पॉलिनोमियल है, यानी जो हमारा डिविडेंड है, बारी बारी से ये सारी डिवाइज़र बनेंगे ये पांचों, और ये मेरा px जो है वो डिविडेंड है। रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। px हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो पहला ले लेते हैं, px इक्वल टू पॉलिनोमियल जो हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और आपको gx दिया हुआ है पहले वाले केस में x प्लस 1, ये आपका डिवाइज़र है और ये आपका डिविडेंड है। तो gx का हम 0 फाइंड करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम पहले हम लिख लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम when we divide a polynomial px, when we divide a polynomial px by x minus a, the remainder is r इक्वल टू पी ए, यानी पॉलिनोमियल में हम इसका 0 पुट कर देंगे। x माइनस ए डिवाइज़र है, इसका 0 पी ए, यानी इसका 0 पी ए आएगा, इसका 0 x माइनस ए इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू ए इसका 0 हो गया। तो पॉलिनोमियल में हम a पुट कर देंगे, हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। पीछे अभी आपने देखा। तो हम लोग पहले इसका 0 फाइंड करते हैं, देन gx इक्वल टू 0, यानी gx को पहले 0 के इक्वल रख दिया। gx किसके बराबर है? x प्लस 1 के बराबर है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -1 हो गया। अब -1 को हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं रिप्लेस x बाई -1। x को इस पूरे पॉलिनोमियल में x को जहाँ जहाँ x है हम उसको रिप्लेस कर देंगे -1 से, क्योंकि ये हमारा 0 निकल के आया डिवाइज़र का। px हमारा है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमको पुट करना है -1, यानी p माइनस 1 इक्वल टू -1 का क्यूब
+3 इंटू -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 +1। अब बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। -1 का क्यूब -3 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3 आएगा। यहाँ +3 -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -3 आएगा और लास्ट में +1। +3 -3 आपस में कैंसिल हो गए, -1 +1 भी आपस में कैंसिल हो गया, आपको रिजल्ट मिला 0, यानी रिमाइंडर जो है इसका 0 आया। तो आप लिखेंगे Rx = 0 और रिमाइंडर 0 आने का मतलब कि Px का ये Gx क्या है, एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। आप ये भी चीज़ समझिए कि अगर इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, x + 1 का हम 0 पुट कर रहे हैं, तो x + 1 क्या है, इसका फैक्टर भी है। अगर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे केवल रिमाइंडर पूछा गया है। तो इसी Px के लिए आपको Gx दूसरा एक सेलेक्ट करना है। दूसरा आपका Gx है x - ½ Px = x³ + 3x² + 3x + 1 और यहाँ आपको Gx डिवाइज़र दिया हुआ है x - 1/2। तो तरीका आप जान गए, रिमाइंडर आप कैसे फाइंड करेंगे। Gx = 0 लिखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, बस एक लाइन आप लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम PA = रिमाइंडर, यानी x - a से अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो जो आप a पुट कर रहे हैं उसको पुट करने से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। Gx = 0, यानी Gx आपका x - ½ है, तो x - ½ = 0 और x = आ गया -½ दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस हो गया 1/2। पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लीजिए रिप्लेस x बाई 1/2। x को आप रिप्लेस करेंगे 1/2 से। आपका Px है x³ + 3x² + 3x + 1। x की जगह पे हमको 1/2 पुट करना है तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि x = ½ इसका क्या है, 0 है डिवाइज़र का। P 1/2 यानी x की जगह पे हमको 1/2 रखना है। 1/2 का क्यूब + 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर + 3 इंटू 1/2 + 1। 1/2 ये क्यूब दोनों को मिलेगा, न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, तो 1/8, 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 कर देते हैं, 3 × 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3/4 आया, प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3/2 + 1, कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 लगा देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 8, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, प्लस 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, यानी ऊपर आपके पास आया 12 + 8 20, 20 + 6 26 एंड 1 27।
27/8 आया, यानी रिमाइंडर आपका 27/8 आया। तो आप आर एक्स इक्वल टू, या आप लिखिए हेंस आर एक्स, यानी जो रिमाइंडर आपका बचा वो बचा 27/8। तीसरा क्वेश्चन भी, इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है, उसको भी हम फाइंड करते हैं। तीसरा आपका जो जी एक्स है, डिवाइजर है, वो एक्स दिया हुआ, और पी एक्स आपका एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। तो जी एक्स का हम 0 निकाल लेते हैं, यानी जी एक्स इक्वल टू 0। जी एक्स आपका क्या है, x इक्वल टू 0, यानी रिप्लेस जहां जहां x हो उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस x बाई 0। पी एक्स आपका है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। आपको P0 निकालना है, क्योंकि x को आप रिप्लेस करेंगे 0 से, आप 0 पुट कर रहे हैं पॉलिनोमियल में। तो x का क्यूब यानी 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। 0 का क्यूब 0 होगा, 0 स्क्वायर और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 होगा। 3 के साथ 0 का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी 0 हो गया, प्लस 1। ये सारे 0 का कोई मतलब नहीं, सब 0 हो गए, यानी जो आर एक्स आपके पास आया, ये रिजल्ट जो आया आपके पास, वो 1 आया। तो रिमाइंडर आपका आया आर एक्स इक्वल टू 1। लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ आपको दिया हुआ है, पी एक्स आपका यही है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और जिससे आपको डिवाइड करना है जी एक्स। जी एक्स आपका है x प्लस पाई। तो जी एक्स का 0 निकालते हैं, जी एक्स इक्वल टू 0, यानी x प्लस पाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू पाई इधर जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस पाई, यानी रिप्लेस x बाई माइनस पाई से आप रिप्लेस करेंगे x को। पी एक्स आपका है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, आपको पुट करना है माइनस पाई। p माइनस पाई पे आप देखिए कि क्या वैल्यू आ रही है, वो आपका रिमाइंडर होगा। एक्स क्यूब यानी माइनस पाई का क्यूब, जहां जहां x है वहां आप माइनस पाई रखेंगे, प्लस 3x² यानी 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस पाई प्लस 1। सॉल्व करते जाइए, आपको माइनस का क्यूब है तो माइनस ही मिलेगा और पाई क्यूब मिलेगा। माइनस पाई क्यूब माइनस पाई का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ये, और 3 पाई स्क्वायर। 3 और माइनस पाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस, चूंकि एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस 3 पाई और प्लस 1। सभी अनलाइक टर्म है, तो यही आपका रिमाइंडर भी होगा। तो हेंस आर एक्स इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आपका रिमाइंडर आ गया। इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पी एक्स एज इट इज़ आपका है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ आपको जी एक्स दिया हुआ है
5 + 2x, रिमाइंडर फाइंड करना है तो gx को 0 कर देंगे, इसका 0 फाइंड करेंगे, gx इक्वल टू 0, gx आपका क्या है 5 + 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5 इधर जाएगा, 2x इक्वल टू 5 जब राइट साइड में जाएगा इधर प्लस है, इधर जाके -5 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में, नीचे आके डिवीजन में आ जाएगा, x इक्वल टू -5/2। आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाई -5/2। जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है उसको आप रिप्लेस कर देंगे -5/2 से। तो इधर देखते हैं, px इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 p -5/2, x को हमको रिप्लेस करना है -5/2 से। तो जहाँ जहाँ x है हम -5/2 पुट कर देंगे, -5/2 क्यूब + 3 इंटू -5/2 स्क्वायर + 3 इंटू -5/2, लास्ट में टर्म है +1। कैलकुलेट करते हैं, क्यूब है और ऊपर चूंकि क्यूब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिलेगा तो -5 -5 -5 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो -5 का क्यूब होता है 125 और नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, -125 यानी -125/8। यहाँ स्क्वायर है तो -5 से मल्टीप्लाई होके +5 बन गया, +25 बन गया और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 75 बन गया, 25 3 × 75 और 2 का स्क्वायर 4। ये टर्म आपका माइनस होगा क्योंकि एक माइनस नंबर है एक प्लस नंबर है, तो 5 3 × 15 और नीचे 2 है, कोई स्क्वायर इस पर नहीं लगा हुआ है, तो -15/2, लास्ट में ये कांस्टेंट टर्म बचा था +1, तो 1/1 कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं, आंसर निकाल देते हैं। एलसीएम यहाँ भी हाईएस्ट नंबर 8 है, 8 1 × 8, 1 से -125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -125, 4 2 × 8 और 75 2 × 150, -2 4 × 8, 15 4 × 60, +1 8 × 8, 8 1 × 8, यानी आपके पास 150 ये प्लस का नंबर है और 8 158 आपके पास आ रहा है, 158 पॉजिटिव नंबर आ रहा है और नेगेटिव नंबर आपके पास आ रहा है 125 और 60 185, नीचे 8, तो माइनस का नंबर आपका बड़ा है, तो माइनस का नंबर बड़ा होने के नाते 185 से जब 158 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, -27/27 आएगा और नीचे 8 है तो -27/8 और ये आपके RX की वैल्यू है जो रिमाइंडर आया। ये आपके रिमाइंडर की वैल्यू है -27/8। इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में आपको +27/8, पहले वाले ने सेकंड वाले में +27/8 आपको रिमाइंडर मिला था, यहाँ पे -27/8 आपको रिमाइंडर मिला। तो रिमाइंडर थ्योरम आप समझ गए सारे, इस पहले वाले सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट आपने देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज का।
और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ फैक्टर थ्योरम का भी यूज़ होगा। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम दोनों समझ चुके हैं। 2 और 3 दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।